आज उनके फैसले लिए जा रहे हैं कि उनको परमानेंट किया जाएगा। तो क्या आपकी जब सरकार थी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, तो उस समय क्या इनको परमानेंट नहीं किया जा सकता? देखिए, कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस हुआ है, तो कांग्रेस क्या स्टैंड रखती है अपना उनके मैनिफेस्टो के ऊपर? रखना चाहिए। भाजपा ने जो किया सो किया, लेकिन आपका उनके मैनिफेस्टो के ऊपर आपका क्या? देखिए, 370 आज भी टूटा नहीं है, ये गलत एक अफवाह फैलाते हैं। संविधान के तहत नम्रता जी संविधान के तहत सबको अधिकार है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है। अगर इंजीनियर रशीद जेल से बैठ के इलेक्शन लड़ सकता है, तो वो भी तो लड़ सकता है। देखिए अगर सरकार बनेगी 370 के ऊपर कांग्रेस का क्या स्टैंड? कांग्रेस ये कहती है कि 370 नहीं आए, हम चाहते हैं 371। एक तरफ इलेक्शंस का विगुल बजा है और दूसरी तरफ भाजपा कार्यालय के अंदर भी जो है वो विगुल बज चुका है और आवाज़ें उठना भी जो है वो शुरू हो चुकी हैं। जहाँ पे वो परिवारवाद की बात करते थे, परिवार अपना बड़ा करने की बात करते हैं, परिवार तो उन्होंने अपना बड़ा कर ही लिया, लेकिन बड़ा इतना कर लिया है कि अब मेंबर जितने हैं घर के अंदर वो संभाले नहीं जा रहे। अब बातचीत ये रहेगी कि डेली वेजर से हमने बातचीत की, कैजुअल लेबर से हमने बातचीत की, तो उनका ये कहना है कि हमें यकीन नहीं किसी के ऊपर भी, और आने वाले दिनों में हम कोई फ़ैसला लेंगे और फैसला आने के बाद हम जिस पार्टी को हमने वोट करना होगा हम उस पार्टी को ही जो है वो वोट करेंगे। मेरे साथ नम्रता शर्मा जी हैं कांग्रेस के, इनसे हम बातचीत करेंगे और आज थोड़े रैपिड फायर जो है वो क्वेश्चंस रहेंगे। नम्रता जी, भाजपा के अंदर जो इस समय चल रहा है वो आप भी देख रहे हैं, आज तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन हो गया, और डेली वेजेस के लिए आपकी पार्टी ने क्या रणनीति बनाई है, और उसके बाद फिर हम रैपिड फायर जो है वो शुरू करेंगे। देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में है कि हम डेली वेजेस को पक्का करेंगे, और कांग्रेस इकलौती ऐसी जमात है जो कहती है वो करती है। लेटर एंड स्पिरिट में हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करेंगे। डेली वेजेस को लगाया भी गया था इसीलिए क्योंकि ये लेबर ऐसी जमात है जिसकी ज़रूरत हर महकमे में पड़ती है। ये रीढ़ की हड्डी है, चाहे वो PHE हो, PWD हो, PDD हो। तो जो हमारे घर तक पानी पहुंचाने का, बिजली पहुंचाने का काम करते हैं, उन लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी है, और हमारा इमीडिएट पहली कैबिनेट का ये फैसला होगा कि हम डेली वेजेस को पक्का करेंगे। डेली वेजेस लगाए किसने थे, कौन सी सरकार? देखिए, ये लगाए जाते हैं, आज तो ये अग्निवीर को डेली वेजर लगा रहे हैं, भारत की आर्मी को कमजोर करने वाले आज हमसे प्रश्न पूछते हैं। देखिए, ये इसी तरह से लेबर क्लास को अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि ये लोग इसी तरह से लगाए जाते हैं, हर जगह लगाए जाते हैं। आज उनके फैसले लिए जा रहे हैं कि उनको परमानेंट किया जाएगा। तो क्या आपकी जब सरकार थी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, तो उस समय क्या इनको परमानेंट नहीं किया जा सकता? देखिए, आप लास्ट कैबिनेट का फैसला देखिए, ये होने वाले थे पक्के, लेकिन हमारी सरकार उस टाइम पे चली गई, वरना इनका ये फैसला होने वाला था। इसी तरह से ये जो रिफ्यूजी का पैकेज आया, उस पर भी हमारा फैसला 30 लाख का था, जिसे इन्होंने 5.5 लाख में कम करके रख दिया। तो खुश हैं? कैसे खुश हैं? आपको कैसे लगता है? वो डोल ताशे बजा रहे थे। देखिए, कौन से रेफ्यूजी? आप एक देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हर जमात में कुछ डिविजन्स होती हैं। अगर एक सेक्शन आपको दिखाती है, दूसरी सेक्शन ये भी कहती है कि हमारे साथ गलत हुआ, उनसे 30 लाख का वादा करके 5.5 लाख दिया, वो भी अभी कितनी सारी फैमिलीज हैं जो उससे भी वंचित हैं। तो जिस तरह से आज इन्होंने हर जाति को, हर वर्ग को धोखा दिया है, उस धोखे का जवाब है जो इनके साथ हो रहा है। देखिए, आप कह रहे थे अभी घमासान हो रहा है, घमासान तो होगा ना। ये जनता के वो नुमाइंदे थे जिन्होंने इनको, लोगों ने चुन के भेजा था, इन पे विश्वास किया था। इन्होंने लोगों के साथ बेईमानी करी। इन लोगों ने, जब लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिसको आप कवर कर रहे थे, युवा बेरोजगार होकर प्रदर्शन कर रहा था, हर लिस्ट को बेच रहे थे, क्वैश कर रहे थे। युवा कह रहा था कि हमने पेपर दिए हैं, ये पेपर लीक हो रहे हैं। आप एप्टेक जैसी कंपनी को ठेके दे रहे थे यहाँ एग्जाम कंडक्ट करने के, जो ब्लैक लिस्टेड थी। आप 25-25 लाख में नौकरियां बेच रहे थे बैठ के लाइब्रेरी के अंदर। तब ये लीडर बाहर नहीं निकले। आज अपनी गला रेंधने की बात आई तो आज हाय 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 हाय। ये ऐसा ही होता है, करनी का फल मिलता है, कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलती है। ये कलयुग है, यहाँ आज नहीं तो कल तू देख, बस चल। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस हुआ है, तो कांग्रेस क्या स्टैंड रखती है अपना उनके मैनिफेस्टो के ऊपर? देखिए, उनके मैनिफेस्टो, मैं आपका सवाल का पीछे की मंशा से शुरू करती हूँ। 1990 में यही आपने, इन्हीं को, उमर अब्दुल्ला को आपने कैबिनेट में मंत्री बनाया, यूनियन मिनिस्टर बनाया। आपने 2014 में किश्तवाड़ जाके मोदी जी ने वहां रैली की और कहा कि बाप बेटी की सरकार, बाप बेटे की सरकार ने जम्मू कश्मीर को लूटा, ये आतंकवादी हैं। फिर 2014 में आके उसी आतंकवादियों के साथ आपने सरकार बना ली। तो आप आतंकवादियों के साथ सरकार चला रहे थे ना, इसका मतलब ये वही भाजपा है
जिनके डिप्टी सीएम ने कहा कि बुरहान वानी अंदर है, अगर मुझे पता होता तो हम ये एनकाउंटर ना करते। ये वही भाजपा है जिसके डिप्टी सीएम ने एफआईआर लगाई है आर्मी के खिलाफ। ये वही भाजपा है, इसको याद रखना चाहिए। भाजपा ने जो किया सो किया, लेकिन आपका उनके मैनिफेस्टो के ऊपर आपका क्या? देखिए, अभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जब बनेगा, जिस तरह से इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था, इन्होंने उस पर 370 को और मजबूत की बात की थी। तब इनके सारे मंत्री यहाँ 2 झंडे लगा के घूमते थे। तब कहाँ थी शांता प्रकाश मुखर्जी की आत्मा? भटक रही होगी, तड़प रही होगी या नहीं? अगर सरकार बनेगी 370 के ऊपर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, 370 के ऊपर हमारा ये स्टैंड है और हमने बिल्कुल अपने मैनिफेस्टो में क्लियर किया है कि हमारी जो, देखिए 370 आज भी टूटा नहीं है, ये गलत एक अफवाह फैलाते हैं। 370 को जब, तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये क्यों कहते थे कि ये घिसता घिसता घिस जाएगा? देखिए, 370 हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था। मैं आपको समझाना चाहती हूँ, घिसता घिसता क्या घिसेगा। यहाँ जब 370 जब ये हमारा विलय हुआ भारत के साथ जम्मू कश्मीर का, उस वक्त कहा गया कि हमारे पास अपना, यहाँ तब राजा हुआ करता था, फिर इसके बाद प्राइम मिनिस्टर हमारी स्टेट का अपना था। ये सब चीज़ें इरोड हुई ना विद द टाइम। हमने यहाँ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इंटरवेंशन था, हमारे यहाँ पे आर्मी पूरी डायरेक्ट इंटरवेन करती थी, बाकी तमाम संविधान की जो धाराएं थी यहाँ लगती थी। सिर्फ हमारे पास रह क्या गया था? हमारी ज़मीनों के हक, हमारी नौकरियों के हक। तो वो तो हमने हिमाचल में भी दिए हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी दिए हैं। आज तमिलनाडु कहता है कि मुझे अपना स्पेशल स्टेटस चाहिए, बिहार कहता है मुझे स्पेशल स्टेटस चाहिए। उनको 371 है, 371 दे दीजिए ना जनाब। हम कहते हैं हमारा जो ज़मीनों का हक है, और कांग्रेस ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की ज़मीनों का हक, और आपने मेरे ख्याल से राहुल गांधी को खुल के सुना होगा कि आपकी नौकरियां आपके लिए होनी चाहिए, आपके रिसोर्सेज आपके लिए होने चाहिए, आपके मिनरल्स, आपकी जॉब्स आपके लिए होनी चाहिए। क्लियर है कांग्रेस का? तो यानी कांग्रेस ये कहती है कि 370 नहीं आए, हम चाहते हैं 371 लगे। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को एम्पावर करना चाहिए। जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जो यहाँ से चाइना और पाकिस्तान से आर्टिकल के ऊपर थोड़ा सा मैं आर्टिकल के ऊपर आपको स्पष्टीकरण ही दे रही हूँ कि आर्टिकल से इन्होंने, आप इनसे आज पूछिएगा, मेरा सवाल पूछने के बाद अब जाइएगा रविंद्र राणा साहब से पूछिएगा कि आपने जब 370 की बात की थी, आपने जम्मू कश्मीर की जनता को ये कहा था कि हम आपकी नौकरियों के हक बाहर के लोगों को देने वाले हैं, आपकी जमीनों के हक बाहर के लोगों को देने वाले हैं, हम यहाँ 1.5 लाख जो वोट बनाने वाले हैं वो जम्मू के अंदर बाहरी लोगों का बनाने वाले हैं। आपने कहा था 370 टूटेगी तो आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी टूटेगी, हम डिमोनेटाइजेशन करेंगे तो रीढ़ की हड्डी टूटेगी। आपने तो जम्मू को जला दिया आतंकवाद में, 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट मुझे लगता है जल गए हैं आतंकवाद के हाथ। किसने किया ये? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? आज आपने देखा वो जो आजादी चाचा जिसको ये चुनाव लड़वा रहे हैं कश्मीर के अंदर, क्या है ये? वो वही है जिसने युवाओं को बरगलाया, देश के विरुद्ध नारे लगवाए, फौज को खिलाफ नारे लगवाए। आज उस बरकट्टी को आप इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं? क्या है ये? क्या वो हमारी मुख्य धारा से जुड़ गया है? क्या वो भारत माता की जय कहने को तैयार है? क्या वो भारत की अखंडता के लिए आज खड़ा है? क्या वो आज भारत के लिए, वो आज जेल के अंदर है, उसको आपने 1 साल पहले हवाला ट्रांजैक्शन के तहत अंदर किया है, और आज आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। व्हाट इज दिस? आपका दोहरा चेहरा, आप देश के साथ जो आपकी बदनीति है वो सामने आई है। संविधान के तहत नम्रता जी संविधान के तहत सबको अधिकार है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है। अगर इंजीनियर रशीद जेल से बैठ के इलेक्शन लड़ सकता है तो वो भी तो लड़ सकता है। देखिए इंजीनियर राशिद को भी किसने लड़वाया? मुझे बताइए ना, इंजीनियर राशिद को चुनाव किसने लड़वाया? जब इनको पता चला कि सेब बाल्टी बैट बल्ला खत्म हो गए, वहां नहीं लड़ सकते, तो इंजीनियर राशिद को 1 घंटे के अंदर एनओसी देके एनआईए ने, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, किस तरह से मिसयूज किया, उसको चुनाव लड़वाया। तो आपने किस, ये इंजीनियर रशीद और बीजेपी के बीच में खिचड़ी पकड़ी? हम नहीं कह रहे हैं, ये जम्मू की जनता और कश्मीर की जनता कह रही है कि जिन लोगों ने हमें मरवाया, जिन लोगों ने आजादी के नारे दिए, जिन लोगों ने देश के विरुद्ध बात की, उन लोगों ने हमें तो मरवा दिया। आज वो भारत सरकार के साथ इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, आप भी जानते हैं कौन सा सेंटिमेंट जीता है। आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं? आप नहीं जानते जमाते इस्लामी को कौन कश्मीर में इंट्रोड्यूस कर रहा है? किस तरह से वो चाहते हैं वो चुनाव लड़े और सेकुलर फैब्रिक को वहां कमजोर किया जाए? किन फोर्सेस को आप बढ़ाना चाहते हैं? आप जम्मू को जलाना चाहते हैं, और जलने नहीं दिया जाएगा। आपको जवाब दिया जाएगा, और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आप देशभक्ति का जो आपने चोला पहन रखा है, आपका मुखौटा आज बेनकाब हो गया है। आप कहते हैं कि देश, आपने अगर वो चुनाव लड़ सकते हैं तो इसका मतलब वो बिल्कुल एक वो तो मेरे ख्याल से आइकॉन हो गए हैं यूथ के, है ना? तो फिर आपने हवाला ट्रांजैक्शन का क्या उन पे गलत आरोप लगाया है
क्या टेरर फंडिंग का आरोप उन पे गलत है? क्या आप इसका मतलब झूठे आरोपों में लोगों को फंसाते हैं? कुछ तो सच्चाई बताइए। अगर देश के खिलाफ वो लोग टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व हैं, डू यू अंडरस्टैंड इन द मीनिंग ऑफ टेरर फंडिंग? भारत के विरुद्ध एक युद्ध लड़ रहे हैं वो लोग, उनको आप आज चुनाव लड़वाना चाहते हैं, तो आप कहां से देशभक्त हैं? आप ना 1947 में देशभक्त थे, ना आप 2024 में देशभक्त हैं। आप वो ताकतें हैं जिन्होंने देश को कमजोर किया, जिन्होंने देश को आज तोड़ने का काम कर रही हैं, जो भाई को भाई से लड़वाती हैं। कांग्रेस और एनसी कहां स्टैंड करती है? 4 अक्टूबर को कितनी सीटें, कितनी कांग्रेस और एनसी, कांग्रेस ने इस देश के लिए अपने जीवंत प्रधानमंत्री खोए। शुरू करिए आप महात्मा गांधी से, राजीव गांधी खोए, इंदिरा गांधी खोई। देश की मिट्टी में हमारा खून शामिल है जनाब, ये अकेले का हिंदुस्तान थोड़ी है। और आप बात कर रहे हैं एनसी की, एनसी नंबर्स, हम 90 की 90 सीटें जीतेंगे। और यही डर है जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर नजर आ रहा है कि कार्यालय के अंदर आज मीडिया का जाना बैन हो गया, आपको होटल में बुला रहे हैं, सुना आज किसी 5 स्टार। यही डर है, ये डर है हमारा। मीडिया का काम है सच्चाई दिखाना। देखिए मीडिया मैंने मीडिया पे तो आरोप लगाया नहीं, पर आपको भी बैन कर दिया ना। जिसने आज मीडिया को बैन कर दिया वो कल जनता को कहां अंदर आने देगा? तो आज जो लिखा है फॉल के ऊपर वो भारतीय जनता पार्टी ने पढ़ लिया है जनाब। मीडिया भी उसे पढ़े कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी की हार भारतीय जनता पार्टी ने कबूल कर ली थी उसी दिन जिस दिन अमेंडमेंट कर दी थी उन्होंने एलजी को ज्यादा पावर्स देके रीऑर्गेनाइजेशन। नम्रता शर्मा कहां से इलेक्शन कंटेस्ट करेगी? जहां से पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देगी, अगर वो कहेगी आपने चुनाव लड़वाने हैं, आपने पार्टी के लिए कार्यकर्ता की तरह काम करना है, तो नम्रता वो भी करने के लिए तैयार है। आप वो पार्टी का डिसीजन है। पार्टी लेकिन कांग्रेस के लिए बोलना, कांग्रेस की हक, कांग्रेस की लड़ाई लड़ना, मैं जनता की लड़ाई लड़ना, वो नम्रता शर्मा का काम है कार्यकर्ता होने के नाते। एक आखिरी सवाल, जैसा इस समय भाजपा के अंदर जो चीजें हो रही हैं, तो अगर कांग्रेस लिस्ट अपनी जारी करती है तो क्या यहाँ पे भी वो चीजें देखने को मिल सकती है? बिल्कुल नहीं देख सकती, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी जमात है जिसमें इनर पार्टी डेमोक्रेसी है। सबसे पूछ के राय तो भाजपा भी कहती थी। कौन सी इनर पार्टी डेमोक्रेसी आप बताइए ना जनाब, कौन सी इनर पार्टी डेमोक्रेसी? वो तो कहते थे कि हमारा डिसिप्लिन बहुत है, सब कुछ बहुत है, संगठन है, सब कुछ है। वो अटैचियों वाली बातें भी तो यहीं से चली हैं कि कौन पैसा लेके दिल्ली, पैसा क्या बोलूं, अटैचियां लेके दिल्ली गया है। ये वही इनके अभी आप जो प्रभारी बनाए हैं उन्हीं पे तो आरोप लगाए थे सत्यपाल मलिक जी ने कि 300 करोड़ का मुझे रिश्वत देने आए थे कि ये काम कर दीजिए, मैंने मना कर दिया। उनको फिर इस बार भेज दिया है कि जहां खरीद फरोख्त करनी होती है ना, पहले गोवा में करनी थी, मणिपुर में करनी थी, तो भेज दिया था उन्हें। अब जम्मू कश्मीर में वही करना है, पैसे का लेन देन, भेज दिया है उन्हें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम नम्रता शर्मा जी से बातचीत कर रहे थे। इनका ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो 90 की 90 सीटों के ऊपर जो है वो फतेह हासिल करेगी। और जब हमने इनसे सवाल किया कि क्या नम्रता शर्मा जो है वो इलेक्शन में उतरेंगे और अगर उतरते हैं तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो इनका साफ तौर के ऊपर ये कहना है कि पार्टी जो डिसाइड करेगी, मैं उन्हीं के आदर्शों के ऊपर जो है, उनकी डिसीजन के ऊपर जो है वो कायम रहूंगी। अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।